नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत यमुना मैया के जयकारे से की। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली से अपील की थी कि 21वीं सदी में बीजेपी को सेवा का अवसर दीजिए। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया है। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का भी आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों का प्यार, विश्वास हम सभी पर कर्ज है। दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का तेजी से विकास करके दिखाएगी। ये विजय ऐतिहासिक है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया है। दिल्ली का जनादेश आ गया है। आज अहंकार, अराजकता की हार हुई है। दिल्ली वालों को आपदा से मुक्ति का सुकून है। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कहा कि दिल्ली की असली मालिक जनता ही है। ये साफ हो गया है। जिन्हें मालिक होने का घमंड था, उनका हकीकत से सामना हो गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आप पर कई आरोप लगाए और योजनाओं को रोकने का जिक्र किया और कहा कि अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दे दिया है। दिल्ली के इस जनादेश से यह भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। अब दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुना है। हम धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम सेवा में दिन रात एक कर देने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी इस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन से हुआ, लेकिन वही पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसके सीएम मंत्री जेल गए जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का, वो खुद बेईमान निकले। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल के घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया। अहंकार इतना, जब कोरोना से दुनिया निपट रही थी तो आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। अब मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी। जिसने लूटा उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाते नहीं खुल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती ही है, साथियों को भी डुबाती है। एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की भाषा और मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक को छीनती है। जिस पर सपा और बीएसपी अपना हक मानते हैं, उसे छीनती है। पीएम मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके की भाषा बोलती है, बिहार में भी जातिवाद का जहर फैला रही है, आरजेडी के जमीन खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में किया। आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है, उसको बंटाधार होना तय हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया के दल कांग्रेस के चरित्र को समझने लगे हैं। इंडिया वालों को एहसास हो गया कि जो कांग्रेस से छीना वो वापस पाने में जुटी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है। बीजेपी ने 70 सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा किया और आपको केवल 23 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि नतीजों के बाद एक बात साफ है कि अब देश में फ्रीबीज की पॉलिटिक्स बनी रहेगी और जोर पकड़ेगी। इस चुनाव में दोनों दलों ने महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली, पानी और बस सेवाओं के अलावा महिलाओं के लिए इनकम सपोर्ट स्कीम्स भी शामिल की। भाजपा दिल्ली में जनता को ये आश्वासन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही कि आप सरकार के तहत उन्हें मिलने वाली मुफ्त सुविधाएं जारी रहेंगी। जो फ्रीबी बनाम फ्रीबी लड़ाई की तरह लग रहा था, उसमें बीजेपी आगे निकल गई, जिसमें 2 बातें सामने आई कि एक, वोटर्स मुफ्त का वादा करने वाली पार्टियों के डिलीवरी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में सचेत है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी के रिकॉर्ड ने और पंजाब में आपकी विफलता ने आपको मात दे दी। दूसरी बात यह कि केवल मुफ्त चीजें आपको चुनाव नहीं जिता सकती, इसमें शासन व्यवस्था भी शामिल होनी चाहिए। वहीं दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बार बार होने वाली खींचतान के कारण एक ऐसी सरकार की कहानी सामने आई जो अपना रास्ता नहीं खोज पाई। इस तथ्य के साथ कि जब केजरीवाल जेल जाने के बाद बेवजह इस्तीफा देने से मना कर रहे थे, इसके बाद ऐसा लगता है कि उन्हें मतदान करने वाली जनता को आश्वस्त कर दिया कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गवर्नेंस की बलि दी जा रही है।
कैबिनेट बैठकों को टालना और गवर्नेंस में भिड़ंत भी इस हठधर्मिता का परिणाम है। दिल्ली की मुस्तफाबाद की विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के पीछे कुछ लोग एआईएमआईएम की पार्टी और ओवैसी को बता रहे हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया, वहीं भाजपा ने करावल नगर से विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट को उतारा। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी ने 17,578 वोटों से जीत दर्ज की। दरअसल मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ पर 40% से अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 67,637 वोट मिले हैं। वहीं एआईएमआईएम के मोहम्मद ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अली मेहंदी को 11,763 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बिष्ट की 17,578 वोटों से जीत हुई। आंकड़ों के साथ पता चलता है कि मुस्लिम वोट बंट गए। वैसे माना जाता है कि अगर ताहिर हुसैन को न उतारा जाता तो उनके वोट आम आदमी पार्टी को ही जाते और उसकी आसानी से जीत हो जाती। ताहिर हुसैन के कारण बीजेपी जीती, इस थ्योरी को पिछले चुनाव से भी बल मिलता है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस को 98,850 वोट मिले थे, जबकि जगदीश प्रधान को 78,146 वोट मिले थे। ऐसे में अगर इस बार भी ताहिर हुसैन के वोट आपको पड़े होते तो आप करीब 1 लाख वोट तक पहुंचती और बीजेपी के वोट में मामूली 7,000 की ही वृद्धि हुई है। ऐसे में फिर भी आम आदमी पार्टी 10,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत जाती। बता दें 14 सीटों पर कांग्रेस पर आपको हराने का आरोप लग रहा है। हालांकि हर दल को लड़ने का हक है और हर कोई अपनी जमीन बनाना चाहता है, तो किसी को चुनाव लड़ने के लिए कोसना सही नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 48 पर बीजेपी और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना खूंटा गाड़ दिया है और कांग्रेस ने सफाई पर भरोसा किया है और एक भी सीट हासिल नहीं की है। इंडिया गठबंधन में शामिल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के नतीजों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि और लड़ो, आपस में जी भरकर लड़ो, एक दूसरे को समाप्त कर दो। बता दें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में अलग अलग लड़े थे और दोनों दलों ने एक दूसरे पर खुलकर निशाना साधा था। बता दें आप और कांग्रेस दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और लोकसभा चुनाव में साथ लड़े थे, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी थी। आपने हर उस जगह चुनाव लड़ने की कोशिश की है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है। गुजरात में भी आपने खुद को आजमाया, गोवा में भी, और बाकी जगहों पर भी केजरीवाल कांग्रेस के सामने खड़े होते रहे हैं। दिल्ली में आपकी हार के बाद उमर अब्दुल्ला ने इंडिया पर सवाल उठाया। अब उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभारी इफ्रा जान ने कहा है कि हम सभी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत देखी, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बार बार इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। आज उनके ट्वीट से यह भी संकेत मिलता है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रहेगा तो सभी को नुकसान होगा। विपक्ष को दूरदर्शी रणनीति की जरूरत है। हमारे जैसे चुनावी लोकतंत्र में कोई स्थायी जीत और हार नहीं होती है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत बुरी हारी है। इसके पीछे कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि कांग्रेस ने बड़ा डेंट लगाया है। जैसे पहली सीट राजेंद्र नगर सीट पर कांग्रेस को 4,015 वोट मिले और आपके दुर्गेश पाठक 1,231 वोट से हार गए। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया 675 वोटों से हारे, कांग्रेस को 7,350 वोट मिले। कस्तूरबा नगर में बीजेपी को 38,067 वोट मिले, कांग्रेस को 27,019 वोट मिले और आपको 18,617 वोट मिले। संगम बिहार में बीजेपी 344 वोटों से जीती और कांग्रेस को 15,863 वोट मिले। छतरपुर में बीजेपी 6,239 वोटों से जीती और कांग्रेस को 6,601 वोट मिले। तिमारपुर में बीजेपी 1,024 वोटों से जीती और कांग्रेस को 8,313 वोट मिले। बातली में आम आदमी पार्टी 15,163 वोटों से हारी और कांग्रेस को 41,071 वोट मिले हैं। मादीपुर में राखी बिडलान 10,899 वोटों से हारी, कांग्रेस को 17,958 वोट मिले। मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी 2,131 वोटों से हार गई और कांग्रेस को 6,770 वोट मिले। त्रिलोकपुरी में बीजेपी 392 वोटों से जीती और कांग्रेस को 6,147 वोट मिले।
ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी 3,188 वोटों से हार गई और कांग्रेस को 6,711 वोट मिले। महरौली में बीजेपी 1,782 वोटों से जीती और कांग्रेस को 9,338 वोट मिले। 13वीं सीट पर नई दिल्ली सीट रही, जहां अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हार गए और संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। तिमारपुर में बीजेपी 1,168 वोटों से जीती और कांग्रेस को 8,361 वोट मिले, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने केजरीवाल को हरा दिया है और बीजेपी को जिताया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम कोई एनजीओ तो नहीं है, हम भी अपनी खोई जमीन पर लड़ेंगे। बता दें केजरीवाल का पूरा वोट कांग्रेस का वोट है। बीजेपी के पास अपना वोट बरकरार रहा, लेकिन आपने कांग्रेस का वोट छीना और अब आप चाहती है कि कांग्रेस हमें जिताने के लिए शांत रहे। दिल्ली में आपकी हार पर कुछ लोग कांग्रेस को जिम्मेदार बताकर उसे कोस भी रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि तथाकथित उदारवादियों के एक वर्ग का पतन पूरी तरह से अजीब है। उन्होंने आपको विपक्षी एकता पर ये लेक्चर तब नहीं दिया जब पार्टी चुनाव लड़ने और सांप्रदायिक विरोधी धर्मनिरपेक्ष वोटों को कमजोर करने के लिए गोवा, गुजरात, हरियाणा आदि में गई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे उस ट्रोजन हॉर्स की अस्वीकृति है जिसने पूरे देश में लिबरल कॉज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने कहा है कि अधिकांश लिबरल उचित रूप से दिखावे के पतन की खुशी मना रहे हैं ताकि उदारवादी मूल्यों की वास्तविक चैंपियन कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए मजबूत होकर उभर सके। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में जिन जिन सीटों पर प्रचार किया उन सभी पर पार्टी हार गई। सीएम भगवंत मान ने यहां 12 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी सीट थी और पार्टी सभी सीटों पर हार गई। केजरीवाल के हार के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके भविष्य पर, सवाल खड़े हो रहे हैं केजरीवाल की राजनीति पर और पंजाब में आपकी सरकार पर। बीजेपी के जयवीर शेरगिल ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के शिक्षा मॉडल और सबका साथ सबका विश्वास ने आपके शराब और शीश महल के मॉडल को हरा दिया है। भगवंत मान बहुत चिंतित होंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जिनके पास अब कोई काम नहीं बचा है, भगवंत मान को अपनी सीट खाली करने के लिए मजबूर करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी फैसला है, जनता का जो भी निर्णय है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी से उम्मीद भी जताई। केजरीवाल ने कहा कि जनता का निर्णय सिर माथे पर, मैं बीजेपी को इस जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया है उन्हें वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पर पूरा उतरेंगे। वो दिल्ली चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आ रही है। इसके बाद अब सबकी नजर बीजेपी का सीएम कौन होगा इस पर है। हालांकि ये फैसला होने में अभी कई दिन लगेंगे। शनिवार शाम 7 बजे पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी इसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी जो विधायकों से मिलेंगे। ये सिर्फ औपचारिकता है। पार्टी आलाकमान जिसका नाम तय करेगा वही सीएम होगा। पार्टी आलाकमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ऐसे सरप्राइज दे चुकी है। चंद नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें प्रवेश वर्मा, सांसद बांसुरी स्वराज और रमेश बिधूड़ी के नाम हैं। बता दें प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को उनकी सीट पर ही हरा दिया है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने कहा है कि हमारी पार्टी में विधायक दल सीएम का चेहरा तय करता है और फिर पार्टी नेतृत्व उसे मंजूरी देता है, इसलिए पार्टी का फैसला सभी को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि मैं नई दिल्ली के मतदाताओं, लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। यह वाकई उनकी जीत है। लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। हमारी प्राथमिकता महिलाओं को 2,500 रुपए देना, भ्रष्टाचार की जांच के लिए SIT बनाना, यमुना रिवर फ्रंट, प्रदूषण कम करना, ट्रैफिक जाम कम करना होगा। हम ऐसी राजधानी बनाएंगे जिस पर सभी को गर्व होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों और नतीजों में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद पीएम मोदी ने इसे विकास और सुशासन की जीत बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा कि विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में
दिल्ली की अहम भूमिका हो। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता है। अमित शाह ने कहा है कि जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नेस्तनाबूद कर दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया है। दिल्ली ने वादा खिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो देश भर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा। ये दिल्ली में विकास और विश्वास के एक नए युग का आरंभ है। आम आदमी पार्टी का टॉप ऑर्डर दिल्ली की परीक्षा में फेल हो गया, हार गया है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, दुर्गेश पाठक हार गए, सोमनाथ भारती हार गए। केवल सीएम रही आतिशी ने ही आम आदमी पार्टी की लाज बचाई। उन्होंने 2700 वोटों से ही चुनाव जीता। वहीं दिल्ली की पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा भी हार गए। अवध ओझा ने कहा कि जनता ने सम्मान दिया और मैं दूसरे स्थान पर हूँ। पहली बार राजनीतिक पारी शुरू की और मैं इस उपलब्धि से खुश हूँ। बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार के 4 में से 3 मंत्री जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाबरपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। गोपाल राय ने बीजेपी उम्मीदवार अनिल कुमार को 18,000 वोट से मात दी। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली सरकार में फूड एंड सप्लाई मंत्री इमरान हुसैन को बल्लीमारान विधानसभा सीट से जीत मिली है। इमरान हुसैन ने बीजेपी उम्मीदवार कमल बागरी को 29,823 वोट से हराया। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मुकेश अहलाबाद को सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से जीत मिली है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बुरी तरह से हार गए हैं। कांग्रेस दिल्ली में पहले की तरह कॉन्सिस्टेंस रही है, यानी अपना सफाया ही कराया। अब इस हार की संदीप दीक्षित ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास मुझे दिखाया है और जताया है, मौका दिया है इस चुनाव में, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। नई दिल्ली सीट से इस शर्मनाक हार के लिए मैं और केवल मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता था और मैं इस भावना में लोगों में खरा नहीं उतरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जनमत संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं है। जब 2015 और 2020 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चरम पर थी, तब भी आपने दिल्ली में निर्णायक जीत हासिल की थी। दिल्ली के चुनाव नतीजे प्रधानमंत्री की नीतियों पर मोहर नहीं है, बल्कि यह जनादेश अरविंद केजरीवाल के छल, कपट और उपलब्धियों के अतिशयोक्तिपूर्ण दावों की राजनीति को खारिज करता है। कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के शासन में हुए विभिन्न घोटालों को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी के 12 वर्षों के कुशासन पर अपना फैसला सुनाया है। कांग्रेस को इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। हालांकि पार्टी ने अपने वोट शेयर में वृद्धि की है। कांग्रेस का चुनाव अभियान शानदार था। पार्टी विधानसभा में भले ही जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली में उसकी मजबूत स्थिति बनी हुई है। उसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों से और मजबूत किया जाएगा। 2030 में दिल्ली में फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। दिल्ली के नतीजों पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी, उन सब से ये बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते थे और वो उन चीज़ों से तंग आ चुके थे। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। जो जीते उन्हें बधाई। हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। हम लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। अयोध्या की हार का बदला भाजपा ने मिल्कीपुर जीतकर ले लिया है। बीजेपी ने 8 साल बाद सपा से मिल्कीपुर विधानसभा छीन ली है। भाजपा ने मिल्कीपुर में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,636 वोटों से हरा दिया। मिल्कीपुर सीट को बीजेपी के लिए नाक का सवाल माना जा रहा था। बीजेपी की कोशिश इस सीट को जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट पर मिली हार का जख्म भरने का था, जिसमें वो कामयाब रही। अब तक के सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.